हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो लेकर आए हैं कैलकुलेशन का आपका अगला नेक्स्ट पार्ट 7 है, जो कि आपके बेसिक कैलकुलेशन जोड़ घटाना गुणा भाग की सीरीज का ये पार्ट है। अगर आप जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाते हैं दशमलव का, तो आपको हम सिखा देंगे इस वीडियो में। इसके पहले हम भिन्न का जोड़ घटाना और भिन्न का गुणा भाग बता चुके हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन के चेक करिए, उसमें आपको मिल जाएगा। और हम बहुत सारे कैलकुलेशन बता चुके हैं जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में विज्ञान में कैलकुलेशन आता है। दशमलव का बड़ा बड़ा भाग और घातों का जो बड़ा सा भंडार रहता है कैलकुलेशन फिजिक्स में आप देखे होंगे, वो सारे वीडियो हम डाल चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए और चैनल विजिट करिए, आपको बहुत सारी वीडियो कैलकुलेशन मिलेगी। जो बेसिक जानकारी है जो कोई नहीं बताता, वो जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आपको बेसिक जानकारी और बेसिक जानकारी से लेकर ट्रिक की जानकारी भी मिलेगी। हम हाई स्कूल इंटर तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो डालते रहते हैं। और आज ये आपका कैलकुलेशन का अगला पार्ट है, जिसमें आपको दशमलव का गुणा और भाग बताया जाएगा। जोड़ घटाना की वीडियो पढ़ चुकी है दशमलव की, तो डेसिमल का आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके सामने है। तो हाउ टू सॉल्व ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसिमल का आपका गुणा जो भी है एंड डिवीजन आपका डेसिमल का, दोनों आज इसमें बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि पहले आपका पहली सवाल है आपका इस तरह से 4 to 6 पॉइंट है, ठीक। 2.4 ये गुणा है 4.26 और मल्टीप्लाई भी किसके साथ 2.4 के साथ, यानी कि 4.26 गुणा 2.4। दशमलव को कैसे पढ़ा जा सकता है? 4.26 26 नहीं बोल सकते, इसको अलग अलग बोलते हैं 2.26। वो 4.26 गुणा 2.4, इसको गुणा करेंगे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। स्तंभ से आप इस तरह से लिख सकते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा इस तरह से। इसको कैसे करेंगे? जैसे आप बेसिक गुणा करते हैं बिना दशमलव वाला, उसी तरह से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, यानी 4 पढ़ा 6 बार गुणे, चाहे अंग्रेजी में पढ़िए हिंदी में पढ़िए, आपको आएगा उतना ही। तो 4 छंग 24 की 4, यानी 4 6 जा 24 आपका 4 2 कैरी एंड 4 2 जा 8 2 आपका 10 और 4 4 जा 16, यानी 4 चौक 16 और एक इसमें का आपका एक कैरी 16 1 17 आपका हो जाएगा। उसके बाद ये आपका दूसरा अंक शुरू कर रहे हैं, तो आपका एक आपका यहाँ पर छोड़ देंगे, दूसरे अंक से करेंगे। इकाई से छोड़ दिए, हम दहाई अंक पर चल रहे हैं, जो कि इकाई दहाई से दशमलव में होता नहीं है, लेकिन आप समझिए कि इसको दशमलव अगर ना होता तो ये इकाई अंक होता है, दहाई अंक होता। तो ये इकाई अंक है दहाई, तो इकाई दहाई शुरू करें तो दहाई अंक, जिस अंक को हम ले उसी के अंक को एक दूसरा अंक ले रहे हैं, दूसरे अंक के से लिखेंगे। इसको आप बेसिक जानते हैं। 2 छंग 12 की 2 और उसके बाद आपका एक कैरी आपका आ गया, 2 दूना 4 और एक कैरी 5 आपका, 2 चौक 8 आपका कैरी कुछ नहीं था तो 8 का 8 आ गया। इसको जोड़ेंगे 4 2 7 5 आपका हो जाएगा 12 एंड 8 1 9 और एक कैरी से में का 10। ये हो गया आपका बेसिक गुणा। दशमलव को हम नहीं लिए थे तब, और जब दशमलव को हम लेते हैं अब, तो इसमें दशमलव को क्या करना है, दाहिने हाथ से इधर से, जिधर से आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं, जिधर से आप जोड़ घटाना करते हैं, इधर से ही सारा काम करना, इधर से काउंट करिए। 1 2 अंक पे होगा, एक अंक पे दशमलव है नहीं है, 2 अंक पे है, हाँ 2 अंक पे, 2 अंक पे इसमें दशमलव कितने अंक पर है, 2 अंक पे दशमलव इसमें है, इसमें क्या एक अंक पर, एक अंक पर इसमें है, तो 2 और 1 3 अंक हो गया। कुल कितना अंक हो गया? 3 अंक। देखिए 2 अंक इसमें, एक अंक इसमें, 3 अंक इधर से कितना है, एक अंक इसमें, 2 अंक 2 1 3 अंक हो गया। तो एक अंक 2 अंक 3 अंक पे हम दशमलव लगा दीजिए, हो गया आपका दशमलव का गुणा। यहाँ पर आप लगा दीजिए, दशमलव का आपका गुणा हो गया। ये यहाँ पर इसमें बीच में कहीं पर भी आपको दशमलव नहीं लगाना है, ये आपका दशमलव का गुणा है। इससे बड़ा दशमलव वाला गुणा लेते हैं।
जैसे आपका ये है, इतना बड़ा लेते हैं तो इसको हम स्तंभ 20 से पहले लिख लेते हैं। ठीक, पहाड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 2 3 8 24, 1 25, 3 9 27, 27 2 29, और एक अंक पर कट मारा और 4 2 8, यानी 4 दूना 8, 4 चौक 16 की 6, और 4 8 32, 6 33, 3 कैरी 4 9 36, और 3 आपका 39, और एक, अब ये पढ़ रहे हैं ये दो तीसरी गिनती है तो ये दो गिनती पर कट, तीसरी गिनती यहाँ शुरू होगा। जीरो पहाड़ा कभी भी होता है, जीरो हो जाता है, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। उसके बाद आपका एक कट और हो जाएगा। अब एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार पहाड़ा जितनी बार पढ़ा जाता है उतना ही हो जाता है आपका, ये इस तरह से ये इतना हो गया। इसको हम पढ़ते हैं 6, यहाँ पर आया 8 2 10 आया, एक कैरी तो 6 5 11, एक कैरी 12, हासिल फिर एक आया कैरी तो 3 2 5, और 9 5 आपका 14 हो गया, 14 और एक हासिल इसमें का 15 हो गया, एक कैरी फिर से तो 9 4 13, 2 15, और एक इसमें का 16, एक कैरी फिर से 8 3 11, एक 12, एक कैरी फिर से, और 9 1 10 आपका ये हो गया। ये कूड़ा था। गुणा करने के बाद इसमें दशमलव क्या करना है, जैसे इसमें लगाए थे दाहिने हाथ से हम दोनों स्तंभ में हम चेक करेंगे कि दशमलव कितने पर। 1 2 3 अंक भी इसमें है, 1 2 अंक भी इसमें है, तो 3 और 2 इसमें मिलाकर 5 अंक, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक यहाँ पर, यहाँ पर। इसको मिस देखिए पार होने पर दशमलव 1 2 3 अंक पार है तब लगा है इसमें, 1 2 अंक 3 अंक 2 अंक पार है तब लगा है, 3 अंक इसमें पार है, 2 अंक इसमें, 3 2 5 अंक, तो 5 अंक को पार होने के बाद लगाना है। तो 1 2 3 4 5 अंक पार हो गए, तो 5 अंक पार होने के बाद लगा दिए दशमलव। ये होगा बेसिक और गुणा। इसको ट्रिक का मतलब क्या है था, ट्रिक का मतलब है कि इसको फास्ट तरीके से इससे गुणा करेंगे, इतना बड़ा नहीं करेंगे, तो उसको सीखिए। अब बेसिक पहले सीख लीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो ये आपका आसान है। भाग चलते हैं, देखते हैं भाग कैसे होता है। ठीक, भाग आपका जैसे है आपका, ये चल नहीं रहा है, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। 84.62 भाग आपका, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ये आपका पहला भाग है। क्या करेंगे, इसको आप इस तरह भी लिख के कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, दूसरी तरीके से आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो कोई भी बात हो वही होगी। इसको अब सीखे होंगे, इसको करिए। छाकट पहाड़ा पढ़ेंगे पहले 8 में ही, 8 से ज़्यादा ना हो, जैसे भाग करते हैं बेसिक को इसी तरह करना है, केवल दशमलव समझना है आपको। तो छः का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 से ज़्यादा, तो 6 1 6, यानी 6 1 जा 6। इसको घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि घटाने पर कभी भी इसका पहाड़ा जाना नहीं चाहिए। अगर घटाने पर इसका पहाड़ा इसमें गया तो इसका मतलब गलत पहाड़ा है कुछ, तो 2 में नहीं जाएगा। यहाँ से 4 उतारेंगे बनेगा 24, यानी 24। 6 पहाड़ा करें तो 6 चौको 24 हो गया आपका, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पर दशमलव पार हो रहे हैं, दशमलव लगाइए। दशमलव पार हो रहे हैं तो दशमलव लगाइए, और 6 में पहाड़ा पढ़िए 6 1। जब अब दशमलव कहाँ लगाना है ध्यान दीजिए, दशमलव को जैसे ही हम पार हों, जैसे इसको हम डाके पार हों, यानी उसके उस पार जाएं, दशमलव को उस पार, जैसे ही इसको पार होने चले, हम दशमलव को क्रॉस कर रहे हैं, दशमलव अटक गया, दशमलव अटक गया तो दशमलव को लगा दीजिए, अटक गया। देखिए यहाँ पर दशमलव पार हो रहे हैं, 4 से हम 6 पे जा रहे हैं तो दशमलव पार हो, दशमलव अटक गया तो दशमलव अटक गया, तो यहाँ पर लटक गया, यहाँ पर आप अटका दीजिए उसको। तो क्या करेंगे, अब हम 6 1 जा 6, यानी 6 कम 6, यहाँ पहले 6 उतार लीजिए, तो यहाँ पर 6 कम 6, ये कट गया। अब यहाँ से 2 उतारते हैं, 2 में पहाड़ा नहीं जाएगा, कभी भी पहाड़ा नहीं जाता है। कैसे नहीं जाता, पहाड़ा हमेशा जाएगा, एक बार नहीं जाएगा। सोचेंगे कि एक बार नहीं जाएगा, एक बार नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। देखिए इसमें
छः का पहाड़ा दो में नहीं जाएगा, कहाँ छः कम छः नहीं जा रहा है, 6 1 जा 6, तो 6 जीरो जा जीरो यानी छः शून्य शून्य, आपको शून्य बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो छः शून्य शून्य, फिर घटाने पे चाहे वही है, लेकिन कभी भी यहाँ से अगर कोई अंक उतार रहे हैं लिख रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें पहाड़ा जरूर पढ़िए, वैसे ही मत छोड़िए शेषफल के रूप में। यहाँ की गिनती कभी छूटती नहीं है, शेषफल घटाने वाली छूटती है, ध्यान में रखिएगा ये। चलिए अगला देखते हैं। इससे लिख देते हैं। ये हम इतना बड़ा पहाड़ा ले रहे हैं, इससे भी बड़ा पहाड़ा ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक, हम इससे भी बड़ा ले रहे हैं, इतना बड़ा। ठीक, ये तो इसको कैसे करेंगे, चाहे इस तरह हम काटें, इसको भी इसी तरह काट सकते थे, जैसे इसमें पहाड़ा पड़े थे, छः कम छः बचा दो, यहाँ पर दो जोड़े 24, तो छः चौक 24, और दशमलव पार में दशमलव लगाइए, फिर छः कम छः, दो बच रहा है तो छः शून्य शून्य, दो बच रहा है, फिर छतरी का 18, फिर दशमलव पार है तो जाएगा। अभी ये 20 बन रहा है, तो यहाँ पर 20 बनता तो अभी फिर पढ़ सकते थे, छतरी का 18 यहाँ पढ़ सकते थे, लेकिन आप दशमलव के 3 अंक तक करिए, उसके बाद मत करिए। हम बता दिए, छतरी का 18 फिर घटाएंगे जो आएगा। चलिए इसको करते हैं, 64 4.91 यानी 644 भागे 13 आ गया। 13 का पहाड़ा पढ़ना है, पहले 6 में पढ़ेंगे, 6 में जाएगा नहीं, जब जाए ना तो छोटा पढ़े, तो एक अंक और ले लीजिए, 4 ले लिए, 64 अब पर 13 65, 13 का पहाड़ा पढ़ना है, 64 ज़्यादा, 13 पच्चीस 65 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 चौक 52 हो जाएगा, 13 चौक 52 हो जाएगा। आप 52 यहाँ लिख लीजिए, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पर पहाड़ा इसमें रह जाएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिए 4 और लिख दीजिए। अब 13 का टेबल पढ़ना है आपका 124 से ज़्यादा ना हो उससे, तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 13 से पहाड़ा पढ़ते हैं कि 24 से ज़्यादा ना हो, यानी कि 13 चौक 52, इसी तरह पढ़ते जाएंगे हम आगे। 10th तक तो जाएगा नहीं, 9 तक पढ़ेंगे, यानी इसका मतलब। ठीक, तो आपको पढ़ते हैं 13 5 25 78 23 91 13 104, 13 9 117 पढ़ते हैं। ठीक, कितना 13 9 जा यानी 39 जा 117 यानी 117, 13 9 117, इसको घटा लेते हैं तो 3 इसमें बचा, 7 14 में से 7 गया 4। ठीक, ये आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है, 14 बना, 14 में 7 गया 7। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, 7 7 लिखना है, 7 यहाँ पर, और यहाँ पर एक बस हो गया, 17 7 24 होगा ना, तो वही ठीक है। यहाँ से हम 9 उतार ले, 9 को लिख लेते हैं, 4 तक तो यहाँ पर लिख लिए हैं, 9 को 9 पर लिख दिए। अब दशमलव पार होके 9 को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, यही बात करना है सर, दशमलव बस। तो पढ़ेंगे 13 पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें 13 25 65 जाएगा, 13 6 78 जाएगा, ये आपका 78 हो गया। और 9 में से 8 गया 1 1 बचा, यहाँ से एक 8 और ले लीजिए। अब 18 में पढ़िए, तो 13 1 13 हो जाएगा, यहाँ से 5 ले लीजिए, और यहाँ से 1 ले लीजिए। अब यहाँ से 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 3 39 हो जाएगा, और यहाँ से घटा लीजिए, तो 11 में से 9 गया 2 बचा, और 4 में से 1 गया 12 बचा। तो इस तरह से ये बचता जाएगा, और 3 अंक तक हम निकालनी है, तो लिख लीजिए। ये था आपका भाग, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से हम स्तंभ से भाग बताए। एक भाग हम वैसे ही ले लेते हैं बटा में, जो कि आपके सवालों में आता है। ये तो आपका बच्चों के लिए और अपने भी लिए हो गया, सभी के लिए हो गया, लेकिन हम एक छोटा सा दूसरी तरह भाग ले लेते हैं, जैसे कि जहाँ समझ में ना आए उसके बाद आप कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आपको दिक्कत अगर कोई होती है तो आपको और ठीक नहीं होगा। आप गुणा को देख लीजिए हैं, भाग को देख ले लिए हैं, उसके बाद आप जोड़ घटाना को देख लीजिए, पीछे आपके चैनल पर पड़ी हुई हैं, जैसे इस तरह से है। ये है,
इतना भाग्य 42 है। अब बताइए 42 का पहाड़ा तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे कि इसको इस 20 से लगा देंगे। इस 20 से लगा देंगे, दशमलव इसमें तो है नहीं, ठीक, दशमलव इसमें है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, भागे के बाद जो दशमलव मतलब गिनती है संख्या है उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। तो अब इस तरह करिए, दशमलव हो तो उसको कैसे करना उसको हम बता रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम 42 का सीधा पढ़ा पढ़ने से हम तो इसको क्या करेंगे 2 से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 2 से पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इसको पढ़िए 2 चौका 8, एक इसमें बचा एक यहाँ पर 16, तो 2 8 16। अब इसमें दशमलव लगा, दशमलव लगा लीजिए, 2 एकम 2, 2 तीन है 6, 2 दूना 4, 2 से कट गया। अब एक बार इस 21, 21 आपका 3 से कट सकता है, 3 से 1 कट रहा है, लेकिन इसको काट के देखिए, 3 का 3 छक 18, 3 चौक 12, ये भी कट रहा है, 3 से काट ले रहे हैं। तो 3 सत्ते 21 और 3 कम 3, एक बचा यहाँ पर गया 18 बना, क्यों करता है, तो 3 छंग 18, दशमलव लगा लीजिए यहाँ पर, फिर एक में जा नहीं रहा है, 3 को मिला रहे हैं तो जीरो बढ़ा लीजिए, दो गिनती कभी भी उतारिए जीरो बढ़ाइए, तो 3 चौक 12 और एक बच रहा है 3 चौक 12, ये कट गया। और अब इसके बाद 7 से काट लेते हैं डायरेक्ट, तो 7 दूनी 14, पॉइंट लगा लीजिए, इसमें 2 बच रहा है, यहाँ 7 दूनी 14, फिर 20 था तो 6 बच रहा है, 6 इसमें 7 चौक 28, 7 7 9 63, एक बच रहा है 7 दूनी 14, ये आपका कट जाएगा 7 से। तो इस तरह से आप छोटा छोटा काट सकते हैं, ये आपका सवालों में इस तरह रहेगा, तो आप इस तरह काट लीजिएगा, ये आसान होता है इसको काटेंगे। आप चलते हैं जब हर में भी दशमलव रहे तब क्या करेंगे, हर में भी दशमलव रहे तब क्या करेंगे, उस भाग को कैसे करेंगे। जैसे 2.64 डिवाइड बाई 1.12 इतना है, मतलब 1.2, इसमें भी दशमलव इसमें दशमलव, आप क्या करेंगे, अब इसको देखिए इस तरह से कर लीजिए, इसमें 2 अंक पे दशमलव, इसमें 1 अंक पे दशमलव है, दशमलव में दोनों को दशमलव को हटा लेना है, दोनों के दशमलव को हटा लेना, दोनों को दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, जिसमें अंक ज़्यादा अंक पे दशमलव है उतने जीरो से गुणा कर दीजिए। जीरो का मतलब नहीं समझ रहे, एक जीरो का मतलब, एक जीरो का मतलब 10, 2 जीरो का मतलब 100, 3 जीरो का मतलब 1000, इस तरह से ये जीरो का मतलब है। इसमें ज़्यादा अंक किसमें है, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक, तो 2 अंक वाले को गुणा करिए, 2 अंक मतलब 100, 100 से इसमें भी गुणा कर लीजिए, 100 इसमें। जो काम अंश में करेंगे वही काम हर में भी करेंगे, जो काम हर में करेंगे वही काम अंश में करेंगे, हमेशा याद रखना। इसमें 100 से गुणा किए हैं तो इसमें करेंगे, इसमें किए हैं तो इसमें। अब 100 से गुणा, अगर 100 जिसका गुणा किए हैं, यानी एक जीरो से 1 अंक दशमलव इधर भागेगा, इधर हटेगा, ठीक। तो देखिए इसमें 1 अंक पे दशमलव है, तो एक जीरो से 1 दशमलव 1 अंक इधर भाग लेगा, तो देखिए अब इसमें 2 अंक पे दशमलव, दोनों जीरो हट जाएगा, एक जीरो कटा तो 1 अंक आया, और एक जीरो कटा तो ये भी पार हो गया, तो यानी यहाँ पर आ गया दशमलव, देखिए यहाँ पर आ गया, बाहर आ गया, बाहर लिखा नहीं जाता है, समझे कैसे, एक जीरो हटा तो 1 दशमलव कटा, और फिर एक जीरो कटा तो फिर 1 दशमलव हटा, यानी दशमलव यहाँ आ गया निकल करके। तो यहाँ इसमें देखिए एक जीरो कटा तो 1 दशमलव बाहर, बाहर आने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है दशमलव लिखने की। अब इसमें एक जीरो बच रहा है, तो इसको एक जीरो को आप यहीं पर 10 से चाहे गुणा करके लिख दीजिए, चाहे वो ऐसे ही लिख दीजिए, चाहे गुणा कर लीजिए ऐसे। अब इसको काट सकते हैं, जैसे हम 12 से काटते हैं, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 बच रहा है 26 था, 2 इसमें मिला दिए, फिर 24 में 12 दूना 24, ठीक है, 12 एकम 12 कट गए। अब ये 10, यहाँ पर 22 बच रहा है, यहाँ एक दहमा 10 बच रहा है, 10। अब इसका दशमलव लगाना है, अब देखिए दशमलव तो हट ही गया, भाग कर लीजिए। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 22 भागे 10, तो 10 दूना 20, 2 बच रहा है, दशमलव लगाइए यहाँ पर, 0 10 दूना 20 हो जाएगा, इस तरह भी कर सकते। दूसरी तरीके से यहाँ पर कैसे करेंगे, 10 का पहाड़ यहाँ भी पढ़ेंगे वैसे, तो 10 2 में जाएगा नहीं, 2 मिले तो 10 दूना 20 हो जाएगा, दशमलव लगा लिए, 2 बचा था तो जीरो बढ़ा दशमलव, 20 बना, 10 दूना 20, नहीं तो जितने जीरो रहे उतने अंक दशमलव इधर फिर भाग जाएगा, जितना जीरो रहे इतना यहाँ पर दशमलव पहुँच जाएगा। ये आपका इस तरह से, दोनों में अगर दशमलव रहे तो दोनों अंक दशमलव रहे तो क्या करना है, दोनों अंक के दशमलव को हटा लेना है, उसके बाद भाग कर देना है, फिर दशमलव में काट लेना है, तो आपका दशमलव में तो फिर से आ जाएगा। यही था आपका ये गुणा भाग दशमलव का, दशमलव का जुड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग, सारी चीज़ें हम बताए, बेसिक चीज़ें सभी बता चुके हैं, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग बता चुके हैं, दशमलव जोड़ घटाना बिना गुणा भाग बता चुके हैं, और क्या बच रहा है आपको, शब्दों अंकों में लिखना बता चुके हैं, ट्रिक द्वारा कैसे शब्दों को अंकों में लिखे हैं, खास तरीके से, कभी भी भूल जाते हैं, लाख करोड़ कभी कोई बोलते हैं भूल जाते हैं, शब्दों को अंकों शब्दों में लिखना उसको बता दिए हैं। और आपका और क्या बचता रहा है,
और उसके बाद आपका वैसे कुछ बच नहीं रहा है, जो भी बच रहा होगा हम आगे बताते रहेंगे। तो बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी जानकारी आपको मिल चुकी हैं, अब हम उससे बड़े लेवल की जानकारी आपको देते रहेंगे। हम जल्दी कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करेंगे, एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी वीडियोज, और हम इस पर डालते रहते हैं। चैनल पर विजिट करते रहिए, सभी आपको वीडियो मिलती रहेगी। जल्दी आपका रिजल्ट ओपन होने वाला है, हो सकता है कल या परसों में आ जाए, तो आप देखते रहिएगा। ओके, नमस्कार एंड जय हिंद। और लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको, और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट नहीं किए, भद्दा बुरा कुछ भी, अच्छा भी कमेंट करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। ओके, अगर आप इसी तरह एक सवाल हम देते हैं, इसको आप जरूर करके कमेंट कर दीजिए कितना आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये सवाल ले लीजिए, आपको दे रहे हैं ये। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये होमवर्क है आपका, ध्यान दीजिए। 246.12 भाग आपका 6, ये है। इसको आप अपने घर का वर्क ले लीजिए, इसको आप कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ओके, नमस्कार एंड जय।